जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए स्टेप टर्निंग। दोस्तों, संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथा ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात जो उद्यम करना यानी काम करना दुनिया का सिद्धांत है और सिर्फ बैठ के ख्याली पुलाव पकाने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए जिस तरह सिंह बैठे बैठे यदि वो चाहे जो मेरे मुंह में शिकार आ जाए तो नहीं आ सकता है, उसको अपने शिकार हिरन या हिरनी को पकड़ने के लिए भागना पड़ता है, उसके पीछे जो है मेहनत करना पड़ता है, फिर वो शिकार प्राप्त करता है और फिर भोजन करता है। दोस्तों, इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो आपको यदि कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो अपनी शिकार क्या है? मनुष्य का जो शिकार है वो रोजगार, उद्यम, जो आपके परिश्रम है वो करना ही पड़ेगा और जो सीखेगा वो बिकेगा। ये मेरा अपना एक डायलॉग है, जो सीखेगा वो बिकेगा। तो दोस्तों, आपको सीखना पड़ेगा तभी आप बिक सकते हो। तो इसीलिए मेरे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, पूरे क्लास आपने अटेंड करना है, अटेंड करके फिर उसको समझना है। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है मुझसे आप चाहे संपर्क कर सकते हो फ़ोन के माध्यम से या आप कमेंट के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो। तो पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा और इस चीज़ को समझें और आप अपने लाइफ में इसको अप्लाई करें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग क्या होता है? पहले आपको मैंने बताया था सिंपल टर्न के बारे में। जो सिंपल टर्न है वो किसी पार्ट के ऊपर किस तरह से आप टर्निंग करते हो, उसके ऊपर से मेटल किस तरह से हटाते हो और अपने जो डायमेंशन है उसको प्राप्त करते हो। तो इसी तरह स्टेप टर्निंग की बात करेंगे। तो स्टेप टर्निंग में क्या होता है? मान लो सिंपल टर्न में तो आपने एक स्टेप बनाया, मगर स्टेप टर्निंग के अंदर मान लो 3 स्टेप का एक पार्ट है आपके पास। इसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। तो इस पार्ट की डायमेंशन के बारे में पहले समझ लेते हैं। इसका जो लेंथ है 30 mm, 25 mm और 15 mm का, ये 3 स्टेप है। इसके ऊपर डाया जो है 20 mm, 30 mm और 40 mm का डाया है। ये हमने सेलेक्ट किया है, एक डिजाइन सेलेक्ट किया जो आपका मान लो पार्ट है। उस पार्ट के ऊपर आपको इसकी जो डायमेंशन अचीव करना है। इसके अंदर प्लस माइनस में हम एक टॉलरेंस रख लेते हैं, 0. मान लो 1 रख लेते हैं। सपोज करो मैं सारे डायमेंशन जो है 0.1 के टॉलरेंस में है। ये सारे डायमेंशन मिलीमीटर के ऊपर है। तो आपको समझना है जो किस तरह से स्टेप टर्न करेंगे। मान लो 40 mm का पार्ट है और आपके पास जो एक रॉ मेटल है, उस रॉ मेटल आपका दे दिया 50 mm। सपोज करो ये इसकी जो मोटाई है वो 50 mm है और ये जो लंबाई है 30, 20, 50, 5, 55, 10, 65, 5, 70, ये टोटल 70 mm का पार्ट है। तो 70.1 मान लो, मैंने इसको रख दिया 70 का ही मान लेता है। अब इस पार्ट को बनाने के लिए इस पार्ट का 50 mm की पार्ट को 40 mm बनाना है, 30 mm बनाना है और 20 mm बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको डिसाइड क्या करना है? डेप्थ ऑफ कट, जो मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी बता चुका है आपको। डीओसी क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ कट को डीओसी। डीओसी डीओसी का मतलब डेप्थ ऑफ कट। अब ये डीओसी को समझना जरूरी है। जो डेप्थ ऑफ कट है वो क्या होता है? जिस टूल से आप कटिंग करेंगे उस टूल की जो है कितने गहराई में आप उस टूल को उतार रहे हो, उससे आप कटिंग कर रहे हो। तो मान लो मैं 50 mm से मेरे को 40 mm बनाना है, तो जो सबसे लंबा आपकी लेंथ होगा सबसे पहले वहां टर्न करना है आपको। क्या करना है? जो सबसे लंबा लेंथ होगा, टर्निंग का कुछ अपना फैक्टर है, उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो लंबाई में जो सबसे ज्यादा है उसको पहले टर्न करना है। तो लंबाई कहाँ है आपका? मान लो ये जॉब क्या है? इस तरह का है, इस तरह का है। तो यहाँ से यहाँ आपको टर्न करना है पहले। ये लंबाई, ये इसके ऊपर 10 mm का मेटल भी है, तो इस लंबाई को पहले टर्न कीजिए। आप क्या कीजिए? इस लंबाई को टर्न कीजिए। यहाँ से इसको टर्निंग करना होगा। इसको टर्निंग करने के लिए आपको
ऊपर की मेटल हटाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ टर्न करना है आपको, इधर से मेटल हटाएंगे, फिर इसके बाद आपको टर्न करना है आगे, इसकी मेटल हटाएंगे। मगर टर्निंग से पहले आपको क्या करना है, फेस करना है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया हुआ है सीक्वेंस आपका क्या है, पहले फेसिंग करना है, फेसिंग के हिसाब से फिर आपको टर्न करना है। तो फेसिंग करना है इसको 0, पहले फेस कर लेंगे, उसके बाद ये लंबाई में टर्न करेंगे पहले, उसके बाद दूसरा लंबाई करेंगे, फिर तीसरा लंबाई करेंगे। इस तरह से लंबाई करके ये स्टेप टर्न आपको बनाना है। तो मैंने मान लो एक इंसर्ट लिया, जिस इंसर्ट का जो है रेडियस है CNMG, DNMG, WNMG, TNMG, जो भी आपने इंसर्ट सेलेक्ट किया उसका मान लो 0.12 ये एक साइज का इंसर्ट ले लिया, क्योंकि रफ टर्निंग कर रहे हैं हम। रफ टर्निंग के ऊपर 0.12 नहीं होता है, 1.2 का इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे या 0.8 का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इंसर्ट लिया 1.2 का। अब 1.2 का यदि इंसर्ट चलाएंगे तो उसके ऊपर आपको डेप्थ ऑफ कट कितना जाएगा वो आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने बता चुका है। तो जो भी रेडियस होगा, नोज रेडियस जितना भी होगा उसका आपको क्या करना है, तिगुने कर देना है। तो 1.2 का तिगुने कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 3 इजकल टू 12 36, 3.6। आप इसके ऊपर कितना का डेप्थ ऑफ कट लेंगे, 3.6 ये आपका डेप्थ ऑफ कट ले सकता है। इतनी इस इंसर्ट को आपने इन्वॉल्व करके, मतलब इसको आपने एंगेज करके रखना है कम से कम। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है आपको। तो मैंने 3.6 का यदि कट लिया 10 mm मेटल को काटने के लिए, तो 10 mm मेटल को काटने के लिए 3.6 यदि लेंगे, मान लो 3.6 के बदले मैंने 3.5 ले लिया, सपोज करो ये 3.5 ले लिया, 3.5 ले लिया। तो पहली बार में आपने 3.5 काटा, दूसरी बार में 3.5 काटा, तो कितना हो गया, 7 mm हो गया। और उसके बाद 10 में से 7 चला गया तो 3 mm बच रहा है। तो लास्ट कट जो होगा वो 3 mm का होगा। तो इस तरह से 3 कट में आपका ये फिनिश हो जाएगा। क्या होगा, 3 कट में आपका एक डाया बन जाएगा, तो फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है जो मुझे ये किस तरह से फिनिश करना है। आप यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने निकाला उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके आपको डेप्थ ऑफ कट, मतलब किस तरह से कोऑर्डिनेट के माध्यम से कटिंग करते हैं, वो वीडियो देखिए और उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला कट जो है आपका, अब देखिए किस तरह से आपको डिसाइड करना है। पहला कट कितने का होगा, फेसिंग कर लिया आपने, फेसिंग कर 0 पे Z0 पे फेसिंग करेंगे और x 50.0 ये तो हो गया फेसिंग वाला। जो साइकिल चलाएंगे वो अभी बताएंगे हम आपको। पहला कट जो डिसाइड करेंगे तो आपका मेटल कितना है 50 में से 50.0 माइनस 3.5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 46.5। कितना हो जाएगा 46.5, कितना 46.5। इसमें से क्या करेंगे, फिर दूसरा कट जो लेंगे फिर 3.5। तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 0 और ये 6 में से 3 गया 3 और ये हो गया 43। तो दूसरा कट जो आपका हो गया वो आपका, पहला कट आपको इस पे लेना है, दूसरा कट इस पे लेना है और तीसरा कट जो लेना है वो कितना, इसमें से 3.0 का। तो कितना हो जाएगा 40.0। आपने तीसरा कट 40.0 पे लेना है। तो ये आपने कट डिसाइड कर लिया, अचीव कर लिया, ये पहला आपने डायमेंशन बना लिया। अब इसके ऊपर यदि फिनिशिंग कट देना हो तो इसमें और भी आप कम कर सकते हैं। मैं 2 mm का ही लूँगा। यदि 2 mm का लिया, 1 mm मेटल मैंने छोड़ दिया फिनिशिंग के लिए, तो 2 mm इसमें से मैंने माइनस कर लिया, तो ये मेरा 41 हो गया। 41 का इस डायमेंशन को कितना रखना है आपको, 41। अब इस 41 से जब कटिंग करेंगे तो आपको ये कटिंग करके
41 का ये डायमेंशन अचीव हो गया। इसके बाद आपको दूसरा जो डायमेंशन है इसी तरह, अब जेड की जो वैल्यू आपका कितना हो गया 70 mm, कहाँ तक जाएंगे आप जेड माइनस 70 mm तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई 70 mm। अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रोग्राम बना के। इसके बाद क्या है, दूसरा जो कट है ये कट आपका फिर लेके आएंगे 30 mm। तो इसी तरह दूसरा कट लगाएंगे। दूसरा कट लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपने ये समझ लिया, ये पहला इसका हो गया। दूसरा जब इसका आप बनाओगे तो 30 पॉइंट, अब यहाँ पे आपने कितना छोड़ा 41 छोड़ दिया आपने, तो 41 माइनस 0.0 माइनस 3.5 कीजिए तो कितना आ गया दोस्तों 0.5, और ये 40 में से 3 गया 37, 3 पॉइंट्स, ये इतना आ जाएगा 37.5। 37.5 में से फिर माइनस कीजिए, कहाँ तक मुझे आना है 30 तक, तो 3.5 माइनस कीजिए तो ये 0 हो गया। इसमें से 7 में से 3 गया 4, और ये उतर गया यहाँ 3, तो 34 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 34 हुआ 33 हुआ, हाँ जी 34 हो गया, 34 हो गया। 34 में से फिर माइनस करेंगे 3.0, तो कितना हो गया 31.0। मुझे यहाँ अचीव कितने करना है 31, क्योंकि 1 mm मैं रखूँगा फिनिशिंग के लिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसी तरह जब 20 वाले डाया बनाएंगे तो यहाँ आपका 31.0 माइनस 3.5, तो ये हो गया 27.5। फिर 27 में 3.5 माइनस करेंगे, फिर ये हो जाएगा 24.0। ठीक है दोस्तों, फिर इधर माइनस कर देंगे इसको 3.0, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 21.0। तो इस तरह से इसमें आप देख लेना, कैलकुलेशन में जो मैंने बताया इस कैलकुलेशन को देख लेना, आप अपने हिसाब से इसको माइनस प्लस कर सकते हो। मगर फिनिशिंग के लिए 1 mm मेटल छोड़ना है आपको। कितना छोड़ना है 1 mm, इस डाया के ऊपर 1 mm छोड़ना है, जो कि फिनिश कट को चला के आपने पूरा ये जॉब को फिनिश करना है। तो इस तरह से आपने डेप्थ ऑफ कट डिसाइड कर लिया। क्या कर लिया आपने, इसको बोलते हैं DOC, डेप्थ ऑफ कट डिसाइड कर लिया, और ये आपने निकाल लिया। अब कोऑर्डिनेट का नंबर आप दे दो, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, इस तरह से आप नंबर दे सकते हो।